लेट्स सी दिस क्वेश्चन। टू लार्ज सर्कुलर डिस्क सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.01 मीटर। दो डिस्क हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है 0.01 मीटर, आर कनेक्टेड टू अ बैटरी वाया स्विच एज शोन इन फिगर। तो ये एक बैटरी से कनेक्टेड है इस स्विच के थ्रू। चार्ज ऑयल ड्रॉप ऑफ डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस ऑयल की डेंसिटी दी गई है, इस ऑयल को हम यहां से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। रिलीज थ्रू अ टीनी होल एट द सेंटर ऑफ टॉप डिस्क। टॉप डिस्क के सेंटर पे एक छोटा सा होल है और वहां से इन ऑयल ड्रॉप्स को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। वंस सम ऑयल ड्रॉप्स अचीव टर्मिनल वेलोसिटी द स्विच इज क्लोज। तो जब ये ऑयल ड्रॉप यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा, टर्मिनल वेलोसिटी का अचीव करने का मतलब कि अब ड्रॉप इक्विलिब्रियम में आ गया है ना, तो वहां पे क्या किया गया है, ये स्विच को जो है क्लोज कर दिया। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो इन दोनों प्लेट्स के बीच वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा। वोल्टेज डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसकी वैल्यू हमें पता है, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, V डिवाइडेड बाई डी। डी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी दोनों प्लेट्स के, और V क्या है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। V क्या है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस, और D क्या है, इनके बीच की दूरी। चलिए, एज अ रिजल्ट एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस 8 into 10 to the power minus 7 meter stop moving vertically and floats between the disc। अब क्या हो गया बच्चों, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से प्लस और ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, ऐसे। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। चलिए, ड्रॉप नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg। अब ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब F और mg आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस ऑयल ड्रॉप में कितना होगा। तो बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें सीधा सीधा क्या करना है, उसका चार्ज निकालना है, हमें Q की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, F और mg को बराबर कर देते हैं। तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू mg। F की जो वैल्यू लिखेंगे Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इक्वल टू mg। और mg को कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यू इंटू, ठीक है। तो यहां से हम Q को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, डेंसिटी इंटू 4 पाई r क्यू जी डिवाइडेड बाई 3 इंटू ई। अब E की वैल्यू आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, V बाई डी, है ना। तो डेंसिटी की वैल्यू हमें दे करके रखी गई है 900, डेंसिटी की वैल्यू हमें 900 दे करके रखी गई है। 900 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई इंटू आर क्यू, रेडियस जो है वो कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर का क्यूब इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी 10 डिवाइडेड बाय 3। ई की वैल्यू क्या लिखेंगे, V बाई डी। तो V जो है वो हमें देकर के रखा गया है 200 वोल्ट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.01 मीटर। तो बच्चों यहां से हमें क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। चलिए बच्चों, इसको जरा कैलकुलेट अगर हम करें तो इसको कट कर देते हैं 300 टाइम में, ठीक है। चलिए 0.01, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 0.01 को हटा करके इस पे 2 जीरो रख देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना। चलिए, अब हम चाहे तो ये 2 जीरो से 10 टू द पावर 4 को कट कर सकते हैं 10 टू द पावर 2 टाइम में, और इससे को कैंसिल कर दे तो हमारे पास सिर्फ नीचे 10 बचेगा, ठीक है। इस 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा 6 पाई इंटू 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर कितना -21, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -22, ठीक है बच्चों। तो ऐसा कुछ आ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं।
तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो हमारा क्यू आया है 6 पाई। चलिए पाई की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, 22/7 या 3.14। 3.14 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻22 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अगर यहां से हम इसको कैंसिल करें तो 10⁻, ये कितना बच जाएगा, -3 बच जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये अब हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं हमारा आंसर कितना आता है। मैं कैलकुलेटर को यूज करके इसको कैलकुलेट करूंगा, आप ये कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं। एट का क्यूब 512। चलिए इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 8 का क्यूब करेंगे तो 512 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3.14 से। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं 1.6 से। ठीक है, 6028 के सराउंडिंग ये आ रहा है। इंटू 10⁻⁻3, तो हम कह सकते हैं लगभग लगभग 6 इलेक्ट्रॉन के आसपास जो होगा इसमें प्रेजेंट होगा। हमारा आंसर कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो बच्चा हमारा आंसर है वो कितना होगा, 6। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया वो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V/D। फिर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा, Q इंटू